आपका स्वागत है मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। अस्पताल को मिला वैक्यूम डिलीवरी सिस्टम और डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप। शासकीय अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होगी आसान। विधायक डॉक्टर शर्मा के कार्यालय पर रहता है 3 विधानसभा क्षेत्रों का दबाव। कोरोना पॉजिटिव का गलत एड्रेस होने पर चैतन्य नगर में भटकते रहे स्वास्थ्य टीम। खबर का असर, कोरोना की रोकथाम को लेकर बिना मास्क के घूमने वालों को सबक सिखाने सड़क पर उतरा प्रशासन। विकलांगता दिवस पर विधायक ने मिलकर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। और सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग का उपचार के दौरान मौत। खबरें विस्तार से। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में अब प्रसूताओं के सीजर बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाएंगे, क्योंकि अब अस्पताल में वैक्यूम डिलीवरी सिस्टम की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, जिसके माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी अधिक होने की संभावना हो गई है। इसके अलावा डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप मशीन की सुविधा भी मिली है, जिससे महिलाओं में होने वाली बच्चेदानी कैंसर की जानकारी मिल जाएगी। पता चलने पर कैंसर से महिलाओं को बचाया जा सकेगा। शिशु और मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए शासन द्वारा तमाम सुविधाएं एवं संसाधन शासकीय अस्पतालों में जुटाए जा रहे हैं, ताकि शासकीय अस्पतालों में प्रसूता की सुरक्षित डिलीवरी हो सके। पिछले वर्षों की तुलना में शिशु और मातृ मृत्यु दर में काफी कमी भी आई है। अब लगातार बढ़ रहे सिजेरियन केस को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल को वैक्यूम डिलीवरी सिस्टम की सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अभी तक इस मशीन की सुविधा शासकीय अस्पताल में नहीं थी, इसलिए सीजर की संख्या नॉर्मल डिलीवरी से 8% अधिक हो चुकी थी। लेकिन इस मशीन के आने से नॉर्मल डिलीवरी कराना आसान हो जाएगा। स्त्री रोग विशेषज्ञों की माने तो कई बार ऐसा होता है कि पीड़ा के कारण जोर नहीं लगा पाती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजर करना पड़ता है। लेकिन अब उक्त मशीन के माध्यम से आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी, क्योंकि उक्त वैक्यूम मशीन प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे बच्चेदानी से बच्चे को निकालने में आसानी होती है और वह सीजर से बच सकती है। सीजर से जहां प्रसूता को काफ़ी तकलीफ होती है एवं उसे 2 से 3 माह तक सावधानी बरतने एवं काम नहीं करने की सलाह दी जाती है, तो वहीं अस्पताल में दवाइयों की खपत भी बढ़ती है, जिससे अस्पताल का बजट बिगड़ता है। वर्तमान में 56% से अधिक डिलीवरी शासकीय अस्पताल में सीजर से हो रही है। ऐसे में उक्त सिजेरियन प्रसूता को अस्पताल में 8 से 10 दिन तक भर्ती किया जाता है। इसके अलावा सीजर के बाद 3 दिन तक लगातार उसे बोतल एवं दवाइयों के सहारे रखा जाता है। ऐसे में काफ़ी बोतलों के साथ दवाइयों की खपत होती है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी में बोतल एवं दवाइयों की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा उन्हें 3 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उक्त मशीन के माध्यम से यदि नॉर्मल डिलीवरी का औसत बढ़ा तो दवाइयों का बजट बिगड़ने से भी बचेगा। समय के साथ महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर बढ़ रहे हैं। कई महिलाओं को उक्त कैंसर की वजह से जान से हाथ धोना पड़ा। चिकित्सकों के अनुसार पहले कैंसर की जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन जब जानकारी मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसकी जांच भी शासकीय अस्पताल में हो सकेगी। इसके लिए कॉल्पोस्कोप मशीन की सुविधा भी मिली है, जिसके माध्यम से महिलाओं में होने वाली बच्चेदानी कैंसर की जानकारी मिलने पर उपचार करके कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इस संबंध में जब स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वैक्यूम डिलीवरी सिस्टम मिलने से इसके माध्यम से प्रसूताओं की नॉर्मल डिलीवरी कराने में आसानी होगी। मशीन से प्रेशर क्रिएट कर बच्चेदानी में फंस रहे बच्चों को बाहर निकाला जा सकेगा। इसके लिए कॉल्पोस्कोप मशीन से भी महिलाओं की बच्चेदानी की जांच हो सकेगी। जांच से पता चल जाएगा कि महिला की कैंसर की संभावना तो नहीं। यदि कैंसर की संभावना है तो इलाज के माध्यम से उससे बचाव किया जा सकेगा। 3 विधानसभा क्षेत्रों का मुख्य सेंटर इटारसी पड़ता है। साथ ही तहसील के कार्यों का मुख्यालय इटारसी है, जिसका भारी दबाव इटारसी स्थित विधायक कार्यालय में देखा जाता है, जहां इटारसी के साथ शिवनी मालवा एवं सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदे अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। शिवनी मालवा सोहागपुर एवं इटारसी होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा इटारसी शहर अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीनों विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की तहसील सहित अन्य विभागों की समस्या का निदान इटारसी से होता है।
वहीं तीनों विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्या के निदान के लिए इटारसी स्थित विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के कार्यालय पहुंचते हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा प्रतिदिन अपने कार्यालय में बैठकर नागरिकों की समस्या सुनते हैं और हल करने का प्रयास भी करते हैं। शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम वारदा के आधा सैकड़ा किसान विधायक डॉक्टर शर्मा के पास पहुंचे और सिंचाई में आ रही तकनीकी परेशानी से अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद विधायक डॉक्टर शर्मा ने भोपाल स्थित संबंधित अधिकारियों से चर्चा एवं पत्राचार किया। यहां पर बिजली नहीं होने से जनरेटर के माध्यम से सिंचाई होती है, परंतु डीजल के भाव बढ़ने से स्थानीय अधिकारी डीजल खरीदने में असमर्थ हैं। इसके लिए विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से शीघ्र समस्या का हल होने की संभावना है। इसी तरह विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा राजनीतिक चश्मे को उतारकर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों विधायक स्वच्छानुदान भी दिया जाता है। ऐसा ही नज़ारा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के सामने आता है जब उन्हें 3 विधायकों के निर्देशों का पालन करना होता है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा विकलांगता दिवस पर स्थानीय जयस्तंभ चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर विकलांगों की सुविधा को लेकर विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा को एक पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा ने उपस्थित एक विकलांग से मिलकर उनसे चर्चा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इधर विश्व विकलांगता दिवस पर विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रही संस्था जन प्रयास एवं जन शिक्षण संस्था ने विशेष बच्चों के प्रति जागरूकता एवं उनके समाज में समावेशन के संदेश देने वाले 2 पोस्टर जारी किए। विशेष बात यह रही कि पोस्टर संस्था के कोशिश विशेष विद्यालय के विशेष छात्र शकील खत्री के हाथों जारी किए गए। प्रज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक समारोह में यह पोस्टर जारी हुए। इस अवसर पर जन प्रयास की सचिव श्रीमती अचला मिश्रा ने कहा कि विशेष बच्चों से दोस्ती करके ही उनकी मदद की जा सकती है और बच्चे ही इस काम को बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों से अनुरोध किया कि इन बच्चों का मजाक न उड़ाएं, इन्हें बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करें। यह दया के पात्र नहीं बल्कि हमारे तुम्हारे समान ही है। इन्हें उचित सम्मान और अवसर देकर ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। प्रज्ञान स्कूल के दर्शन तिवारी ने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि विशेष बच्चों से संवाद में भाषा का ही अंतर होता है। जब हम इनसे जुड़ते हैं तो अंतर समाप्त हो जाता है और इनसे भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातचीत की जा सकती है। इस दौरान जन प्रयास संस्था द्वारा तैयार निशक्त जनों से संवाद शिष्टाचार स्थापित करने वाली पुस्तिका नजरिया बदले एवं फोल्डर का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रज्ञान स्कूल की ऋतु तिवारी, अंजना जैन, जन प्रयास संस्था के सुधांशु मिश्रा एवं ताज खान के अलावा स्कूल का स्टाफ एवं बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की शिक्षिका सिसिलिया ने किया। कोरोना की आहट से दहशत का माहौल है। शहर में बेखौफ होकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन को सड़क पर आना पड़ा। शुक्रवार को शाम के समय एसडीएम के नेतृत्व में बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक से पूरे देश में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि यह वेरिएंट दूसरी लहर से 5 गुना अधिक खतरनाक है, जिसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। लेकिन नागरिकों में इसका कोई खौफ नहीं दिख रहा है। उनकी लापरवाही को देखते हुए जियो हैथवे न्यूज द्वारा शुक्रवार को खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। बिना मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों को सबक सिखाने के प्रशासन को बाजार की सड़कों पर आना पड़ा। एसडीएम एमएस रघुवंशी के नेतृत्व में टीम जयस्तंभ चौक पहुंची, जहां दुकान संचालकों को कोविड गाइडलाइन के तहत मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई, तो वहीं बिना मास्क के बाजार आवागमन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर लोगों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही प्रारंभ की गई है। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। भोपाल से मिले मैसेज के आधार पर शुक्रवार को स्वास्थ्य टीम कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर की खोज में जुटी रही। चैतन्य नगर के दिए पते पर टीम पहुंची, लेकिन वह शख्स नहीं मिला। बाद में पता चला कि जिस मरीज ने बाराबंगला क्षेत्र का एड्रेस दिया था वह भोपाल में ही रहता है। कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए सैंपलिंग भी तेजी से हो रही है। कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है। शुक्रवार को सुबह से ही शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की चर्चाएं जोरों पर रही। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट वायरल होती रही। शहर में कोरोना पॉजिटिव की दस्तक होने की सूचना पर दहशत का माहौल बन गया। दरअसल भोपाल में जांच के दौरान 16 वर्षीय एक युवक की कोरोना जांच हुई थी,
जांच के दौरान उसका एड्रेस इटारसी के 12 बंगला स्थित चैतन्य नगर लिखा गया था। जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी जानकारी जुटाने के लिए भोपाल से शासकीय अस्पताल अधीक्षक को मैसेज मिला कि उक्त मरीज को अटेंड कर उसे भर्ती किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह ही चैतन्य नगर पहुंचकर सिन्हा परिवार की खोजबीन करने लगा। यहां तक कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी भी टीम के साथ कॉलोनी में भटकते रहे, लेकिन उक्त परिवार नहीं मिल पाया। इतनी जानकारी जरूर सामने आई है कि 1 वर्ष पूर्व तक उक्त युवक के पिता 12 बंगला में रहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद परिवार भोपाल में कैपिटल मॉल के आगे हिमालय रेसिडेंसी मिसरौद में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसका गलत एड्रेस दर्ज होने से स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिन भर परेशान होना पड़ा। इस संबंध में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि युवक का गलत एड्रेस होने के कारण अफवाह फैली थी कि इटारसी का कोई युवक कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि युवक भोपाल में रहता है। इटारसी से उसका कोई सरोकार नहीं है। शहर में अभी कोरोना के कोई भी मरीज सामने नहीं आए हैं। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज,
किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सीटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा कॉर्नर, एलईडी शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉ चैनल, डोर लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8069139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद पुनः समाचारों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा सत्संग सप्ताह के अंतर्गत पुरानी इटारसी जमानी रोड स्थित दीवान कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन जारी है। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित नरेंद्र तिवारी ने बताया कि श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह समाज में एक आदर्श विवाह प्रस्तुत करता है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए कथावाचक पंडित तिवारी ने अन्य प्रसंगों को संगीतमय भजनों की प्रस्तुति के साथ श्रद्धालु श्रोताओं को श्रवण कराया। इस अवसर पर कथा स्थल में बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन। ओ राधा नाचे 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 गोपीजन, ओ मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गयो सखी पावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, ओ मन मेरा बन गयो सखी पावन। ओ रस रचो है रस रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। आप कोई उनको मारने का अन्वेषण नहीं कर रहे, कुछ तो करो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहा। मैंने जितने भी आज तक राक्षस भेजे हैं सभी के मरने की खबर आई है। आज तक कोई लौट के वापस ही नहीं आया कि समाचार तो सुनाए कि वो है कैसा, वो दिखता कैसा है, वो करता क्या है। आज तक किसी ने कोई समाचार लेकर मेरे पास नहीं लौटा। लेकिन महाराज मैं तो केवल आपसे एक ही बात करूंगा कि आप कुछ भी करो। क्या करूं तुम ही बताओ नारद। बोले देखो आपको शंकर भगवान ने धनुष दिया था, हाँ, आपने कब से उसका पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि नहीं कराया। बोले काफी समय हो गया। बस बोले यही तो गलती है। आप सर्वप्रथम वो जो भगवान ने आपको धनुष दिया है उसका यज्ञ रखो, उसकी पूजा कराओ, उसका अर्चन कराओ, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, सो तुम्हारा शत्रु मारा जाएगा। और देखो हम तो एक सलाह देते हैं आपको कि उसी यज्ञ में आप तो उनको भी बुला लो, कृष्ण बलराम दोनों को बुला लो, और कैसे ही भी कुछ भी धोखे से मरवा देना, आपका यज्ञ भी हो जाएगा और आपका यज्ञ में शत्रु भी मारा जाएगा। ठीक है महाराज। मंगलाय तनो हरि। गगन सम अंक काली, गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आई।
राधिका चमके नहीं आली, लगन में खाने वनवाली, लगन में खाने वनवाली। भ्रमर सी तलक कस्तूरी तिलक, चंदन सी झलक ललक छवि श्यामा प्यारी। नगर पालिका ने गुरुवार को सब्जी मंडी में एसडीएम न्यायालय के निर्देश पर एक दुकान का कब्जा छुड़वाकर असली दुकान मालिक को हक दिलाया, वहीं कब्जाधारी का सामान जब्त कर लिया। नगर पालिका ने गुरुवार को सब्जी मंडी में एसडीएम न्यायालय के निर्देश पर एक दुकान का कब्जा छुड़वाकर असली दुकान मालिक को हक दिलवाया, वहीं कब्जाधारी का सामान जब्त किया। सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने बताया कि सब्जी मंडी में एक दुकान पर चंदेल नामक अन्य दुकानदार ने कब्जा कर रखा था, जबकि दुकान मालिक सोलंकी है। इन्होंने न्यायालय में कब्जा छुड़ाने आवेदन दिया था, जिसकी जांच करने के बाद मामला सही पाया गया। एसडीएम के निर्देश पर कब्जा छुड़ाकर असली दुकानदार को मालिकाना हक दिलाया गया। ग्वाड़ी खुर्द निवासी एक महिला करंट से बुरी तरह झुलस गई, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। समीपस्थ ग्राम ग्वाड़ी खुर्द निवासी 28 वर्षीय निधि पवार नामक महिला करंट से झुलस गई। घटना के बाद उसे बेहोशी की हालत में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला घर में काम कर रही थी, उसी दौरान उसे करंट लग गया। फिलहाल महिला का उपचार शासकीय अस्पताल में जारी है। शासकीय एमजीएम महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में एड्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने एड्स से बचाव को लेकर युवाओं को जागरूक किया। शासकीय एमजीएम पीजी महाविद्यालय इटारसी में रेड रिबन क्लब के एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिसंबर को महाविद्यालय में एड्स जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वामी विवेकानंद के चलचित्र पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीके पगारे, स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीएस चौहान, हेमंतपुरी गोस्वामी, प्रबंधक प्रज्ञा सोशल एनिमेशन एवं रेड रिबन प्रभारी डॉक्टर मुकेश बड़ोले द्वारा किया गया। स्वागत गीत उठे समाज के लिए उठे उठे गीत सौरभ कोरी, सुषमा धुर्वे, सविता द्वारा प्रस्तुत किया गया। विशेष अतिथियों का रेड रिबन लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रेड रिबन क्लब प्रभारी डॉक्टर मुकेश बड़ोले के द्वारा किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीके पगारे ने स्वयं सेवकों को जागरूकता के कार्य करने हेतु प्रेरित किया एवं समाज को एकजुट करने का कार्य विद्यार्थी करें, यह संदेश दिया। जीवोदय चाइल्ड लाइन द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन सर्वे में पाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई। आईसीपीएस और बाल कल्याण समिति तथा जीवोदय चाइल्ड लाइन इटारसी द्वारा रेलवे स्टेशन एवं आसपास के एरिया में भ्रमण किया गया, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले हैं उनका सर्वे कर बच्चों को शासन से लाभ दिलाने के लिए सहायता का आश्वासन दिया गया। साथ ही स्थानीय लोगों को चाइल्ड लाइन 1098 की अवनेश क्रिया चाइल्ड लाइन के बारे में जागरूक किया गया और बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूक रहने के लिए समझाइश दी गई। सर्वे के दौरान 4 परिवार को चिन्हित कर लगभग 8 बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जिनको सहायता में आवश्यकता है। टीम द्वारा कार्रवाई हेतु बच्चों का पूर्ण विवरण दिया गया। इस दौरान आईसीडीएस डिपार्टमेंट में विजय, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ममता घाटोल, सदस्य रुचि अग्निहोत्री, पूनम शर्मा, राम भरोस मीना, भूरेलाल एवं मोनिका उपस्थित रहे। ग्राम सोना सावरी में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की अनेक टीमें भाग लेंगी। होशंगाबाद कबड्डी ग्रुप द्वारा 4 एवं 5 दिसंबर को ग्राम सोना सावरी में चतुर्थ वर्ष में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की अनेक टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता के सहयोगी कुलदीप रावत ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 11,000 ट्रॉफी, द्वितीय को 7,000, तृतीय को 5,000 एवं चतुर्थ को 3,000 रुपए एवं ट्रॉफी दी जाएगी। रामपुर थाना अंतर्गत सड़क हादसे में एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हुआ था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले खापा ग्राम निवासी 66 वर्षीय रमेश कुमार झारिया 26 नवंबर को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए पहले शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया था, जहां उसे नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन यहां भी उपचार के दौरान कोई आराम नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। रामपुर पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय विप्र एकता मंच भागवत कथा के वक्ता पंडित सौरभ दुबे ग्राम बुचुआ को राष्ट्रीय विप्र एकता मंच का तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री दुबे की नियुक्ति पर अनेक शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अस्पताल को मिला वैक्यूम डिलीवरी सिस्टम और डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप। शासकीय अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होगी आसान। विधायक डॉक्टर शर्मा के कार्यालय पर रहता है 3 विधानसभा क्षेत्रों का दबाव। कोरोना पॉजिटिव का गलत एड्रेस होने पर चैतन्य नगर में भटकते रहे स्वास्थ्य टीम। खबर का असर, कोरोना की रोकथाम को लेकर बिना मास्क के घूमने वालों को सबक सिखाने सड़क पर उतरा प्रशासन। विकलांगता दिवस पर विधायक ने मिलकर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। और सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग का उपचार के दौरान मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।